हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे ईएमआरएस एग्जाम के लिए जो रीजनिंग का हमारा पार्ट है 15 मार्क्स का, उसके लिए हम करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का हमारा टॉपिक है और इसके लिए जो डायरेक्शंस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक इसमें नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्शंस की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखें। ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, देखो ये 4 दिशाएं होती हैं और इन 4 दिशाओं का जो हमारा लेफ्ट राइट होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वह व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और उत्तर दिशा में इतने किलोमीटर, कितने भी लगा सकते हैं, 40, 50, 80, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतने किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उनके हमें जो दायां बायां, सबसे पहली बात तो ये होती है इसके डायरेक्शन टेस्ट में, हमें दायां बायां ही समझ नहीं आता कि होता कैसे है। इसके बारे में ही मैं आपको आज डिटेल में इसमें बताऊंगी। इससे पहले जो हमारी 4 मेन दिशाएं हैं, इनके अंदर हमारी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। 4 क्या होती हैं? उप दिशाएं। जैसे यहाँ पर ये है, जो ये है, इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। यहाँ पर है ये उत्तर पश्चिम दिशा और ये है दक्षिण पश्चिम दिशा और ये रहेगी जो, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। ये आपने ध्यान रखनी है ये बात। देखो यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन गया। अगर बीच में 45, ये 45 तक हमारी जो है ये उत्तर पूर्व दिशा बन जाएगी। ऐसे ही यहां से यहां तक 45 डिग्री का जो एंगल है ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिम। और ऐसे ही यहाँ पर 40, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा जो 45 डिग्री का जो ये दिशा है यहाँ पर, ये बन गई दक्षिण पश्चिम और ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेफ्ट और राइट। जो सबसे मेन पॉइंट आता है इसके अंदर, दिशाओं के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं दिशा के, उसके अंदर हमें लेफ्ट और राइट पता होने चाहिए, तभी हम जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखें, सबसे पहले तो हमें 2 वर्ड हमें याद रखनी है। डायरेक्शन टेस्ट होते हैं जो, उसके अंदर हमें 2 बातों का पता होना चाहिए। एक है दक्षिणावर्त और दूसरा है वामावृत। वामावृत को जो उत्तर डायरेक्शन होती है वो भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। जो दक्षिणावर्त होता है वो होता है क्लॉकवाइज। जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में जैसे जो सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। ओके, और जब उल्टी डायरेक्शन में चलती है तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये होते हैं वामावर्त। ठीक है,
देखो हमने सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में जो डायरेक्शंस दी गई थी उसका जस्ट अपोजिट है डायरेक्शन टेस्ट। एक बार एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये है हमारी डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जब हमने सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन किए थे वो थे ऐसे, मान लो एक वृत्ताकार मेज है और उसके चारों ओर 4, 5, 6 जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, और मान लो ए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ए के राइट मान लो सी बैठा हुआ है, तो ए के जस्ट राइट में, तो जस्ट राइट यहाँ पर ये होता था। ओके, इधर होता था राइट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट में अलग होती है डायरेक्शंस, और जो डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको राइट और लेफ्ट ऐसे बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज ऐसे, जब ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये होगा हमारा दक्षिणावर्त, ये होगा हमारा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मीन्स ये राइट। अगर ऐसे चलेंगे तो राइट, दायां। ये होता है क्लॉकवाइज, दाई। ऐसे जो पश्चिम से, सॉरी यहाँ पर एन है नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है ये राइट, राइट डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं। अगर ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जस्ट ऐसे करवाए जा रहे हैं जैसे आपको घर पर, ट्यूशन्स पर या फिर कोचिंग सेंटर्स पर आपको करवाए जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी आर्टिफिशियल्स आपको नहीं लगेगा, पढ़ने में ऐसे लगेगा जैसे कि अपने घर पर ही बैठकर आप समझ रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में इतना आ गया होगा। लेफ्ट और राइट, जो दिशा वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका लेफ्ट और राइट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं उनमें जो क्लॉकवाइज है वो तो होता है इसमें लेफ्ट, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसमें होता है राइट, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, जस्ट इसका अपोजिट होगा ये। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपको इसी तरीके से आपको सोल्व करने हैं। लेफ्ट राइट, सबसे पहले ये देखना आपको लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, और उसी के बेस पर आपको सभी क्वेश्चंस डायरेक्शन टेस्ट वाले हैं जो वो सोल्व करने हैं। और इसमें एक बात और, इसमें है 9 टाइप के क्वेश्चंस। जो डायरेक्शन टेस्ट हैं 9 टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, टीचिंग एग्जाम में आते हैं, वो आते हैं सिर्फ 4 या फिर 5 टाइप के क्वेश्चंस में से ही आपको देखने को मिलते हैं। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट टाइप होंगे वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे 1 by 1। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ध्यान से आप देख सकते हैं, इसके बाद ही हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड
subscribe my channel. Thank you so much.